खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। एशिया के सबसे बड़े कुष्ठ आश्रम ताहिरपुर परिसर में कुष्ठ रोगियों एवं दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं मां शक्ति आसरा सेंटर के माध्यम से विशेष कैंप लगाकर निःशुल्क व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, वैसाखी, कान की मशीन, वॉकर, कुर्सी वाली छड़ी, कमर की बेल्ट आदि उपकरणों के लिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार, लेप्रोसी कॉलोनी के गुरुजी केलाजी, एडवोकेट अनीता गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हंडा, मंडल उपाध्यक्ष अमर सिंह कंडेरा, कार्यालय मंत्री विनोद पवार, पार्षद प्रतिनिधि रवि शर्मा के साथ अन्य लोगों ने कैंप में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लेप्रोसी कॉलोनी में भारी संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन व्यापन में जरूरी सामान उनको निःशुल्क मिल पाए। इस मौके पर सभी ने मां शक्ति आसरा सेंटर को लेकर एवं लेप्रोसी कॉलोनी में दी जा रही निःशुल्क सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। एडवोकेट सुनीता गुप्ता जी के द्वारा शक्ति फाउंडेशन जो है, मां शक्ति फाउंडेशन, उसके माध्यम से कुछ रोगियों को, विशेषकर विकलांग लोगों के लिए और कुछ रोगियों के लिए विशेष कर करके यहाँ पर उनको जरूरी इंस्ट्रूमेंट प्रदान करने के लिए कैंप लगाया गया। मुझे बड़ी खुशी है महाराज श्री जी के प्रयासों से। यहाँ पर एडवोकेट श्रीमती गुप्ता जी, मां शक्ति आसरा की संस्था है, भारत सरकार के साथ मिलकर वो गरीब जिन लोगों को, नीडी लोगों को बहुत सारी हेल्पिंग चीज़ें देती हैं जिनका जीवन सुगम हो, अन्य लोगों की तरह वो चल सकें। ये कुष्ठ आश्रम एशिया का सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम है। यहाँ पर वो व्यक्ति रहते हैं जो अंतिम सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ एडवोकेट महोदय का कि उन्होंने यहाँ पर आकर के अपनी टीम को लगा करके स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। अधिवक्ता लोग भी आए थे कि इसको कानूनी सलाह लेनी हो तो वो सलाह भी दी यहाँ पर। और निश्चित तौर पर जिस तरह से हम उनकी ज़रूरतों को, जिनके हाथ में दिव्यांग लोग हैं, अगर उनको कुछ चीज़ मिल जाती है तो उनका जीवन सुगम होता है, तो कि आशीर्वाद भी लगता है और उनको भी लगता है कि एक अंधेरे की रोशनी में एक रोशनी, प्रकाश की किरण हमारे जीवन में आई है। ये जो कैंप लगा है मां शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका आसरा सेंटर है, और ये जो हमारे गुरुजी हैं केला जी और यहाँ के जो काउंसलर हैं, ये इनके सहयोग से यहाँ कैंप लगा है। यहाँ पर कोशिश की गई है कि जो हमारे कुष्ठ रोग के जो दिव्यांगजन हैं, वो मुझे लगता है कि पूरे संसार में सिर्फ एक वही लोग हैं जिनको कि सच्चे रूप में जो सेवा है वो नारायण सेवा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। और ऐसा सौभाग्य आज हमें गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसके लिए मेरी आंखें नम है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को इनकी सेवा करने का मौका भी मिल पा रहा है और बहुत जल्दी ही इनको सामान मिल जाएगा। और उनके लिए ध्यान रखने की कोशिश की कि उनकी संपूर्ण, उनके जो विकास से रिलेटेड हम जो कर पाएँ, तो उसमें हमने दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी शाहदरा से मिलके, वहाँ की टीम आई थी, उन्होंने पूरी जागरूकता की। किसी को कोई भी कानूनी सहायता, किसी भी तरीके की ज़रूरत हो, आए हुए हर व्यक्ति के लिए वो निःशुल्क है। जब कभी भी वो कैसे भी अप्रोच हमारी संस्था से या सरकार से जाके अप्रोच कर सकते हैं। भारत सरकार से हूँ। जो आसरा मां शक्ति है, ये एलिम्को का एक उपक्रम है, मतलब ये आसरा सर्विस सेंटर है। तो इसमें जितने भी हम लोग जो कैंप्स करते हैं और जितने भी उपकरण बांटते हैं ना, उसमें जो भी खराबी है सब चीज़ें, उसके लिए सेंटर बनाया गया है। जैसे किसी को अपने मोटराइज ऐसे गिर दी, उसको कोई खराबी आ गई तकनीकी के कारण, तो वो आसरा सेंटर में जाकर वो ठीक करा सकता है। हमने कुछ आसरा सेंटर को एक अथॉरिटी और भी दे रखी है कि उसके आसपास के जो भी बुजुर्ग होंगे या दिव्यांग होंगे, वो उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, ताकि उनको किसी कैंप में जाना ना पड़े, उनको वहीं पर उनको उपकरण मिल जाए, वो रजिस्ट्रेशन भी करा। क्योंकि हम जगह जगह वो रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं, जितने भी एरिया के दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं वो सब आते हैं और उनको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके उनको सामान बंटवा देते हैं। और इस कैंप में हम लोग जो दिव्यांग हैं उनको बैटरी रिक्शा, मतलब मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, कोई ब्लाइंड है तो उसको स्मार्टफोन, या लेप्रोसी के हैं तो उनको भी किट है लेप्रोसी के फोन पे, वो सब दी जा रही है। और जो बुजुर्ग हैं उनको छड़ी, वॉकर, कमोड चेयर, एलएस बेल्ट,
ठीक है, नी ब्रेसिस, बहुत सारी चीज़ें जो माना कब तक जाए, कब तक इनके पास तक आ जाएगा? इनको 2 हफ्ते के अंदर में सामान पड़ जाएगा सबका, जो भी आज रजिस्ट्रेशन हो 2 हफ्ते के अंदर पड़ अगर कोई छूट जाता है तो? छूट जाता है तो वो हमारा खुद का एलिम्को का सेंटर है पहाड़गंज में, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास हमारा एलिम्को का सेंटर है। वहाँ पे बंदा कभी भी जाए, वहाँ पर OPD चलती है सुबह 9 से लेकर 5:30 बजे तक। मतलब 3 कागज लेकर आएगा, अगर दिव्यांग है आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड और अपना एक इनकम सर्टिफिकेट। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आधार कार्ड और एक इनकम सर्टिफिकेट लेकर आएगा। आज बहुत ही हर्ष का विषय है जो कि यहाँ पे माँ शक्ति आसरा फाउंडेशन के जिससे जो अनीता जी आई हुई हैं, उन्होंने यहाँ पे एक कैंप लगा रखा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो सबसे बड़ा कुष्ठ आश्रम है लेप्रेसी में, इन्होंने ये कैंप लगाया और यहाँ पर सभी जो जिनको जरूरत है, जो सही मायने में जो अंत्योदय की परिभाषा पे उतरते हैं, यहाँ पे उन लोगों की यहाँ पे हेल्प की जा रही है, उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में उनको यहाँ पे उनसे रिलेटेड इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उनको बाईसाइकिल्स दी जाएंगी और भी उनको जो जो चीज़ों की जरूरतें हैं वो सब जरूरतें यहाँ पे पूरी की जाएंगी। बहुत अच्छी पहल है। माँ शक्ति आसरा जो संगठन है, क्या कहते हैं, जो संस्था है, वो क्या कहते हैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है जिन लोगों को क्या कहते हैं आवश्यकता है, और ऐसी आवश्यकता है कि लोग जिन लोगों को क्या कहते हैं कुछ देने से भी क्या कहते हैं घबराते हैं, उनकी हेल्प भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो माँ शक्ति आशा सकते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं बहुत सारी चीजें प्रदान करी जो इनकी जरूरत की चीजें थी, जैसे कि छड़ी, क्या कहते हैं कान की मशीन, क्या कहते हैं व्हील चेयर। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई संगठन है जो इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। आज इस प्रोग्राम में हमारे क्या कहते हैं आदरणीय निगम पार्षद जी वीर सिंह पवार जी मौजूद रहे, तो यहाँ पे हजारों लोगों की संख्या है, क्या कहते हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और जरूरतमंद लोगों को क्या कहते हैं दिल से क्या कहते हैं मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। मैंने भी संगठन के लोगों से कहा कि भाई मेरे लायक यदि कोई किसी तरह का कोई सहायता का कार्य है तो मुझे बताएं कि मैं बढ़ चढ़ के उन लोगों के साथ रहूंगा और जरूरतमंद लोगों का क्या कहते हैं साथ दूंगा। धन्यवाद।